everyone, so welcome to the new video. So today we're going to start the new chapter, the first freedom struggle. Let's begin the chapter. Lesson 13, the first freedom struggle, chapter outline, discontent among the Indians, failure of the revolt of 1850, end of East India Company. Get connect. In earlier time, India was called Golden Bird. It was very rich and they had trade relations with many countries. Name the famous freedom fighter of India shown in the picture. Was an Indian queen. That is Rani Lakshmi Bai. That is your Jhansi ki Rani. People from far and near trade with India. बहुत दूर दूर के लोगों ने इंडिया के साथ ट्रेड किया, पास के लोगों ने, दूर के लोगों ने. बहुत many of Indian articles famous हुए all over the Europe like spices, cotton and clothes, handcrafts, precious stones and artifacts. तो मुगल रूल के टाइम पे बहुत से यूरोपियंस जो थे वो पोर्टुगल से आए, इंग्लैंड, फ्रांस एंड हॉलैंड. पोर्टुगीज जो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया आए एज ट्रेडर्स और उन्होंने सेटअप किया कॉलोनीज अपनी. ब्रिटिश इमर्ज हुए विक्टोरियस इन द रेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. 1600 में ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश करा एक ट्रेडिंग कंपनी को कहा गया ब्रिटिश फुट इंडिया कंपनी. उसने ट्रेड किया इंडिया के साथ एंड ह्यूज प्रॉफिट को अर्न किया. कंपनी सेटअप देयर फैक्ट्रीज, कंपनी ने सेटअप करी गोडाउन्स एंड फोर्ट्स इन चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई. तो उसने ट्राई किया कि वो इंक्रीज करे अपनी टेरिटरीज को थ्रू वॉर्स एंड कनिंग मूव. स्लोली ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स पावरफुल बन गए. उन्होंने एडवांटेज उठाया लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स. ओवर द नेक्स्ट 200 ईयर्स तक उन्होंने कंट्रोल गेन किया ओवर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ ज्यादातर इंडिया के पास. डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस. ब्रिटिश के पास ओनली एक ही एम था, टू ग्रैब द वेल्थ ऑफ इंडिया, और इसके लिए उन्होंने अडॉप्ट करा अनफेयर एंड क्रूअल मीन्स, गलत तरीके से चीजें करना. उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया इंडिया के अपने फायदे, अपने बेनिफिट के, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि इंडियंस की आप कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं. फार्मर्स जो थे बिहार में थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो डाई बनती है जिससे इंडिगो वाली क्रॉप को ही ग्रो किया जाए, टेक्सटाइल मिल्स के लिए नहीं है. पुअर फार्मर्स ने स्टार्वेशन को फेस किया. उसी तरीके से इंडियन वीवर्स को रुइन कर दिया गया एज वेल एज रॉ मटेरियल परचेज किए गए बाय द ब्रिटिश ट्रेडर्स एट अ वेरी लो प्राइसेस पर. उनसे रॉ मटेरियल खरीदा गया मिल्स के लिए. इंडियन ट्रेडर्स दे वर नॉट अलाउड, नहीं था उनको टू ऑफ द आर्टिकल ऑफ द चॉइस वो खरीद सके. ब्रिटिश ने अलाउ नहीं किया इंडियंस को कि वो मिल्स ओपन करें, फैक्ट्रीज ओपन करें. ब्रिटिश बहुत सारे वॉर्स उन्होंने लड़े मराठास के साथ, मैसूर. उन्होंने टीपू सुल्तान को मारा जो रूलर थे मैसूर के वॉर के अंदर. पेशवास को डिफीट किया, ओवरथ्रोन इन महाराष्ट्र. उसी तरीके से उन्होंने सिख्स को भी डिफीट किया, पंजाब टेक ओवर किया, और ब्रिटिश ने एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड अपना बना लिया, अपने पैर जमा लिए अच्छे से इंडिया के अंदर. अब ब्रिटिश रूल के टाइम में जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, उनको बहुत सैलरीज मिलती थी, जबकि इंडियंस को बहुत ही छोटी मोटी जॉब दी जाती थी. इंडियन सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, उनको डिसकंटेंट किया जाता था और उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था. ऑल दीज फैक्टर्स से क्या हुआ, जनरल डिससैटिस्फैक्शन और एंगर हुआ. ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोगों के अंदर गुस्सा भर गया. एवरीबडी, चाहे वो फार्मर्स थे, वर्कर्स, ट्रेडर्स, किंग्स, नवाब, सबको इनजस्टिस फेस करना पड़ा. रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 बेटर, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो एक एफर्ट था बाय द इंडियन सोल्जर्स एज वेल एज अदर फ्रीडम फाइटर्स ने जो एफर्ट किए फ्री इंडिया करने, इंडिया को फ्री कर सके ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश ने इंडियंस को बहुत तरीकों से टॉर्चर किया, ट्रबल किया. ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी सब ब्रिटिश के अगेंस्ट. रिवोल्ट स्टार्ट हुआ इंडियन सोल्जर एंड ब्रिटिश आर्मी में. एज सेड अर्लियर, इंडियन सोल्जर्स को बहुत बैडली ट्रीट किया जाता था. उन्हें हायर पोजीशन भी नहीं दी जाती थी ब्रिटिश आर्मी में. द कार्ट्रिज इंसिडेंट भी इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट का बाय द इंडियन सोल्जर्स जो करा था रिवोल्ट 1857. एक नई राइफल जो थी एनफील्ड, वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, और जो कार्ट्रिज थी इस राइफल की वो बनाई गई, ग्रीस करी जाती थी फैट से. और र्यूमर स्प्रेड हुआ अमंग द सोल्जर्स की जो फैट है वो काउ का है. काउ को हिंदूज में हम लोग वी रिस्पेक्ट, वी वैल्यू द काउ, वी प्रे, दैट इज हमारे गॉड के लिए, भगवान मानते हैं काउ को. एंड पिग्स का फैट यूज किया जाता है कार्ट्रिजेस बनाने के लिए. तो हिंदू एज वेल एज मुस्लिम सोल्जर्स को ऑफेंड करा उस चीज को. तो सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम तो ये कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे. कुछ सोल्जर्स ने शॉट डाउन कर दिया ऑफिसर्स को.
broke open the prisons and set free their fellows को छोड़ दिया. अब रिवोल्ट स्पार्क्ड हुआ मेरठ से. धीरे धीरे वो स्प्रेड हो गया नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में. अदर सेक्शन इंडियन सोसाइटी के जिन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन किया और जो लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उनको लीडर बनाया. नाना साहेब एट कानपुर, तात्या तोपे इन बुंदेलखंड, रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी और बेगम हजरत महल इन अवध, जिससे स्ट्रगल स्टार्ट किया उन्होंने अलग अलग अपने अपने एरियाज. फैक्ट टू नो, मंगल पांडे एक इंडियन सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, उन्होंने फायर किया था पहला शॉट रिवोल्ट ऑफ 1850 और बाद में उनको फांसी दे दी गई. फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, सैडली जितने भी सेक्शंस थे पीपल के वो पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं करा. दे वर ऑल्सो नॉट वेल, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जो ऑर्गेनाइज नहीं थे. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया और ब्रिटिश ने पुट इट डाउन, सबसे क्रूअली बिहेव रखा. टू सन्स थे बहादुर शाह जफर के, उनको मार दिया गया, उनके हेड्स कट ऑफ कर दिए गए एंड प्रेजेंटेड टू देयर फादर को दे दिए गए. बहादुर शाह जफर जो थे अरेस्ट हो गए एंड उन्हें प्रिजन में रखा गया इन म्यांमार बर्मा. तांतिया तौर कंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जो थे जिनके साथ थाउजेंड्स थे, सबको हैंग कर दिया गया. एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, रिवोल्ट ऑफ 1857 से ग्रेट ब्लडशेड हुआ. ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ फेल्ट कि इंडिया रूल नहीं हो सकता बाय अ प्राइवेट कंपनी. तो कंट्रोल जो था कंट्री का, इट वाज टेकन अवे फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया. इंडिया वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट रूल, अंडर वो लेकर आया ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल और वाइसरॉय एज उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया. हाउएवर कोई भी चेंज नहीं आया विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट. इंडियंस जो थे वो स्टिल बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किए जा रहे थे. एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट वाज दैट कि इंडियंस जो थे अवेकन टू द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म and they become ready to participate in India's struggle for freedom. But India had been awakened out of their slumbers. Let's recap. In earlier time, India was called Golden World. People of many countries came India for trade. Portuguese were the first Europeans to come India as traders. English East India Company was formed in 1680 in India. Indians were not given higher positions in British Army, and Bahadur Shah Zafar was kept in prison in Myanmar. But let's do the exercise. Darken the correct option. Ancient in time, India was called the Golden Bird. The Dash was the first Europeans to come to India as traders, such as Portuguese. When was East India Company formed in India? 1600 AD. The Dash did not allow Indians to open mills and factories, the British. When was the first struggle for freedom started? 1857. Who was the last Mughal emperor? Bahadur Shah Zafar. Fill in the blanks. In 13th century, the Mughals invaded India. The English East India Company was formed in 1600 in England. A new rifle, the Dash, was introduced and field. Two sons of Bahadur Shah Zafar were killed. The revolt of 1857 sparked at Meerut. To the true and false. The Indian kings when Nawabs were united against the British. False. Farmers in Bihar were forced to grow the indigo. True. Bahadur Shah Zafar was the first Mughal emperor. False. Revolt of 1857 was successful. False. Revolt of 1857 was initiated by the rulers of small kingdoms. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, do the exercises. Bye bye. Take